संस्कृत मैं आराधना मिश्रा अपनी यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं किराता अर्जुनीयम प्रथम सर्ग के तीसरे श्लोक से प्रारंभ करती हूँ। मित्रों, इसके पहले मैंने महाकवि भारव विरचित किराता अर्जुनीयम प्रथम सर्ग के भार परिचय और सारांश सभी कुछ मैंने वीडियो अपलोड किया है और श्लोक संख्या 1 से 2 तक का भी वीडियो मैंने व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ भी अपलोड कर दिया है। तो आज चलिए देख लेते हैं तीसरे श्लोक से, और वंशस्थ छंद में है। और चलिए शुरू करते हैं। तो जो कि मैं गायन के माध्यम से पहले श्लोक देखेंगे अर्थ और उसके बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो देख लेते हैं मित्रों। इसका प्रसंग है, स्वामी युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर वनेचर ने कहना प्रारंभ किया। उसके पहले भी मैंने 2 श्लोकों को पढ़ा दिया है, उसमें आप वीडियो देख लीजिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो आज तीसरा श्लोक है, दिशां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगं भूभृतः सषोष्ठ औदार विशेष शालिनी विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे। ये है तीसरा श्लोक किरातार्जुनीयम का और वंशस्थ छंद में है। अब इसका देख लेते हैं शब्दार्थ और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरणात्मक टिप्पणी को पढ़ते चलते हैं। द्विषाम, शत्रुओं के, यहाँ अन्वय भी दिया गया है मित्रों, तो इसको भी आप लोग देखते चलिए। द्विषाम, शत्रुओं के, विघाताय, विनाश के लिए, विधातुम, प्रयत्न करने के लिए, इच्छितः, इच्छा करने वाले, भूभृता, राजा युधिष्ठिर की अनुज्ञा, आज्ञा को अधिगम पाकर, स वनेचरः, वह वनेचर, रहस्य एकांत में, षष्ठ औदार्य विशेष शालिनी, शब्द सामर्थ्य तथा अर्थ गौरव के वैशिष्ट से समलंकृत, विनिश्चितार्थम, विशेष रूप से निर्णीत तात्पर्य वाली वाचम, वाणी को आदि दे बोला। तो इसका अब हिंदी अनुवाद देख लेते हैं पूरा। तो हिंदी अनुवाद है, शत्रुओं के विनाश करने के अभिलाषी भूपति युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके उस वनेचर ने एकांत में शब्द वैचित्र्य एवं अर्थश्री की विशेषता को सुशोभित अर्थात शब्द और अर्थ गुणों से संपन्न तथा विशेष रूप से निर्धारित तात्पर्य वाले वचन कहे। इसके आगे देख लेते हैं, ये विशेष है, कहिए तो पढ़ते चलें। तो यहाँ है, यह सौष्ठव शब्द का अर्थ शब्द सौष्ठव और औदार्य का तात्पर्य अर्थ की शोभा है। इससे ज्ञात होता है कि अर्थ के साथ ही साथ उसके वचन में प्रभाव उत्पादकता भी है, क्योंकि शब्द एवं अर्थ वैचित्र के कारण उसमें वैसे ही शब्द प्रयुक्त किए हैं। अनुप्रास अलंकार है। और इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। द्विषाम, दुष्यन्ति इति द्विषः, दुष प्लस कुप प्रत्यय है। द्विषाम में कौन सा प्रत्यय है? तो उसमें है कुप प्रत्यय कर्तृ। तेषाम विघाताय, विहन्तुमति विघातः, बी प्लस हन प्लस घई प्रत्यय है इसमें विघाताय में। तस्मय, रहसि, रहसि, रमन्ते अस्मन्नति रहा, रम प्लस असुन, असुन प्रत्यय है। अधिगम, अधि प्लस गम प्लस ल्यव, ल्यव प्रत्यय है अधिगम में। भूभृतः, भुवम विभर्ति इति भूभृत, भू प्लस ब्रूई प्लस क्यूप प्रत्यय है भूभृता में। और इसका देखते हैं, विनिश्चितार्थम विशेषण, निश्चिता, विनिश्चिता में प्रादि तत्पुरुष समास है विनिश्चिता अर्थम में। तादृशः अर्था यशशाह, और बहुव्रीहि समास भी है इसमें। इति अव्यय पद है। आदिदे, आंग प्लस दा प्लस लिट ए। आगे देख लेते हैं इसका। तो इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी और भी है जो मैंने दूसरी किताब से बनाई हुई है, अपने हाथों से लिखा है इसको। तो इसको साथ साथ देखते चलते हैं। तो ये तीसरे श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी है। जैसे दुशाम में दिस धातु है, कुप प्रत्यय है और षष्ठी बहुवचन है। कर्ति कर्मणो कृति अर्थात कृदंत क्रिया का
कर्ता या कर्म कृदंत क्रिया से षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया गया है दुशाम में। और आगे देखते हैं विघाताय। बी प्लस हन प्लस तुमुन प्रत्यय है, निहित भाव वचनाश चतुर्थी विभक्ति है। विघाताय में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी है। विधातुम में बी प्लस धा प्लस तुमुन प्रत्यय है, इस प्लस सत्री प्रत्यय, षष्ठी एक वचन है। षष्ठी एक वचन है विधातुम में। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरणात्मक टिप्पणी है, इसी में से पेपर में पूछते भी हैं। भूभृतः, भू भ्री प्लस भ्रू प्लस कुप कर्तरि, षष्ठी एक वचन है। अनुगम, अनुज्ञाम अधिगम में अनु प्लस ज्ञा प्लस अंग प्रत्यय भावे द्वितीय एक वचन है। अनुगम में अनुज्ञाम अधिगम में द्वितीय एक वचन, अधि प्लस गम प्लस ल्यप प्रत्यय है। और रहस में एकांत में, रहस का अर्थ होता है एकांत में। रम प्लस आसुन बराबर रहस, सप्तमी एक वचन है रहस में। और षष्ठ औदार्य विशेष शालिनीम, सुष्टु भाव षष्ठ्यम अव्यय पद है। पद सुष्ठ प्लस ऐ भावे ऐ प्रत्यय है। उदारस्य भाव औदार्यम, तो उदार प्लस शै प्रत्यय है। और षष्ठ वच औदार्यच इति, षष्ठ औदार्य इतरेतर द्वंद्व समास दिया गया है। तयोर विशेषः बी प्लस सिस प्लस भावे शै प्रत्यय घै अंग प्रत्यय है। आगे देख लेते हैं। षष्ठ औदार्य विशेषः षष्ठी तत्पुरुष समास भी इसमें दिया गया है। तेन सालते शोभते इति, षष्ठ औदार्य विशेष सालिनी ऋणी प्रत्यय, तक्षशिले प्लस डीप स्त्रियाम द्वितीया एक वचन। और आगे देख लेते हैं। विनिश्चितार्थम प्रमाणतः निर्णीत यस्याः सा ताम वाचम बहुब्रीहि समास इति आदते, आंग प्लस दा प्लस लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आदित्य का अर्थ तात्पर्य है ग्रहण करने से, और वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। आगे देख लेते हैं इसका चौथा श्लोक किरातार्जुनीयम का। तो अब देख लेते हैं ये किरातार्जुनीयम का चौथा श्लोक है। इसके पहले मैंने एक श्लोक पढ़ दिया है। तो इसका प्रसंग है, प्रथमतः वह बनेचर हितकारी अतएव अप्रिय निवेदन करने वाले अपने लिए युधिष्ठिर के क्रोध से बचने के लिए क्षमा याचना करता है। तो श्लोक का वाचन करते हैं। क्रियासु युक्ते नृपचार चक्षुषो न वंचनीयः प्रभवोऽनुजीविभिः, अतो रहसि छन्तुं साधु साधुआ, हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः, हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। तो वंशस्थ छंद में है और ये एक शुक्ति भी है। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, ये शुक्ति के रूप में हमेशा पूछी जाती है एग्जाम में। तो अब आगे देख लेते हैं। इसका जो है ये अन्वय दिया गया है और शब्दार्थ के साथ साथ अर्थ भी देखते हैं। तो इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। तो इसका नृप राजन क्रियासु करणीय कार्यों में युक्त नियुक्त किए गए अनुजीवी भी भृत्यों को चार चक्षुषा गुप्त रूपी नेत्रों वाले प्रभुआ स्वामियों को न वंचनीय नहीं ठगा जाना चाहिए। अतः इसलिए असाधु, यहाँ है असाधु अप्रिय, साधु प्रिय। असाधु मीन्स अप्रिय और साधु मीन्स प्रिय। वा अथवा क्षंतुम क्षमा करने, क्षंतुम है क्षमा करने, अर्हस योग्य है। हितम हितकारी, मनोहारी मन को प्रिय लगने वाले वचः वचन दुर्लभ होता है। तब इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। शब्दार्थ इसका क्या है। हे राजन, करणीय कार्यों में नियुक्त किए गए आश्रितों भृत्यों के द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले स्वामी नहीं ठगे जाने चाहिए। अतः मेरे द्वारा कहे गए अप्रिय अथवा प्रिय कथन क्षमा करने योग्य है, क्योंकि उपकारक और
प्रिय वचन दुर्लभ होता है। अब इसमें से कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी जो इस बुक में दी गई है इसको देख लेते हैं, बाकी जो मैंने बनाए हैं उसको देखते हैं। क्रियासु, क्रियासु में सप्तमी विभक्ति है अधिकरण कारक से, और नृपः नृण पतिति नृपः, नृ प्लस पा प्लस कर्तरी, उपपद तत्पुरुष समास है। नृपः में कौन सा समास पूछते हैं तो इसमें है उपपद तत्पुरुष समास है। तत्सबंधो चार चचुषा हमारे चरण तीति चरह चरह एव चारा, तो ये इसमें भी हो गया है बहुव्रीहि समास। चारह चछूसी एषां ते बहुव्रीहि समास। प्रभवः प्रभवन्तीति प्रभवः, और इसमें है अनुजीवी अनुजीवितम सील में शामिति अनुजीविनः, अनु प्लस जीव प्लस ऋणी प्रत्यय है। और तह मनोहारी मनोहर्तुम शीलम शेति मनोहारी, मनस प्लस हृ प्लस हृणी प्रत्यय है मनोहारी में। उपपद तत्पुरुष समास है, तो मनोहारी में कौन सा समास हो जाएगा, उपपद तत्पुरुष समास है। दुर्लभम दुखेन लभते इति दुर्लभम, उपपद तत्पुरुष समास दुर्लभम में भी है। दुर प्लस लभ प्लस खल प्रत्यय है, और दुर्लभम में कौन सा प्रत्यय पूछे तो बता रही है खल प्रत्यय है, और उपपद तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं और व्याकरणात्मक टिप्पणी को। ये है दूसरे बुक की व्याकरणात्मक टिप्पणी जो मैंने बनाई थी, तो इसमें देखते हैं नृप, हे राजन, नृ प्लस पा प्लस कर्तन में उपपद तत्पुरुष समास है। अनुजीवी में अनु प्लस जीव प्लस ऋणी प्रत्यय है। चार चतुष्का प्रभुआ का विशेषण है, अगर पूछा जाए एग्जाम में चार चतुष्का क्या है तो ये प्रभुआ का विशेषण माना जाएगा। और अण प्रत्यय है। चचूसी एसाम ते चार चक्षुषा बहुप्रीहि समास। प्रभुआ प्रा प्लस भू प्लस अंग उक्ते कर्मणि, प्रभुआ में तो प्रभुआ में प्रथमा एक वचन है। आगे देख लेते हैं नवंचनीय, वंच प्लस ऋणिच प्लस अनियर प्रत्यय है। वंचनीय में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा तो अनियर प्रत्यय है। अतः अस्मात् कारण से, एतत् प्लस डस प्लस तसिल प्रत्यय है, अतः में तसिल प्रत्यय है। क्षंतुम क्षम प्लस तुमुन प्रत्यय है। अर्हसि अर्ह प्लस लट्लकार का रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप माना जाएगा अरहस। मनोहारी मनस प्लस हरि प्लस ऋणी प्रत्यय इसमें है मनोहारी में। दुर्लभम दुखेन लभते इति दुर्लभम, उपपद तत्पुरुष समास इसमें है। दुर प्लस लभ प्लस खल प्रत्यय है, और इस पूरे श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार है। अब आगे देख लेते हैं। ये आगे दिया गया है पांचवा श्लोक वंशस्थ छंद में ये भी है, तो प्रसंग पढ़ते हैं पहले, उसके बाद श्लोक का गायन और वाचन करेंगे। वनेचर कहता है, अस्पष्टवादी हितैषी से राजा को शांत होकर सुनना चाहिए। तो इसका गायन करते हैं पांचवें श्लोक का किरातार्जुनीयम के। सकिम सखा साधुन शास्ति योधिपम, हितान्यः संशृणुते सखिं प्रभु, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, नृपेषु मातेषु च सर्वसम्पदः, नृपेषु मातेषु च सर्वसम्पदः। तो मित्रों, अगर आपका पूरे किरातार्जुनीयम के श्लोकों का वाचन चाहिए तो मेरे वीडियो में आप किरातार्जुनीयम की प्लेलिस्ट जरूर सर्च करिएगा, तो उसमें आपको संपूर्ण श्लोकों का वाचन दिया गया है। और भी सभी विषयों का मैंने जितने भी ग्रंथ हैं सबका मैंने संपूर्ण वाचन किया है उसमें, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब चलिए देख लेते हैं इसका हम शब्दार्थ, तो देखते हैं और उसके बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी हिंदी अनुवाद। तो ये आप यहाँ पर अन्वय दिया गया है, तो अन्वय के साथ साथ पढ़ते चलते हैं। यह जो व्यक्ति अधिपम स्वामी राजा को साधु समुचित न नहीं शास्ति उपदेश देता है, वह किम सखा क्या वह मित्र है। यह जो हितात हितैषी सेवकों से ना संस्कृते हितकारी सत्परामर्श नहीं सुनता, श वह किम प्रभु क्या स्वामी है, अथवा वह बुरा स्वामी है। ही क्योंकि नृपेषु राजाओं के, अमात्येषु मंत्रियों के, अनुकूलेषु परस्पर अनुरक्त रहने पर ही सर्वसंपदा समस्त संपत्तियां सदा सदैव रतिम अनुराग कुर्वते करती हैं। अब इसका देख लेते हैं हम हिंदी अनुवाद।
तो हिंदी अनुवाद यहाँ पर है, जो हितैषी स्वामी को समुचित उपदेश नहीं देता वह कुमित्र है, और जो स्वामी हितैषी से भली भांति नहीं सुनता वह कुत्सित स्वामी है। अगर कोई हमें उपदेश देना चाहता है और हम उसे नहीं सुन रहे हैं, जो भी हमारा परम हितैषी मित्र होता है, तो हम कुमित्र में गिने जाएंगे। और जो हमारा स्वामी हितैषी भली भांत उसको सुनता नहीं, जिसको हम खुद से उपदेश कुछ बताना चाहते हैं और हमारे बात को वो मन से नहीं सुनता, तो वो भी कुत्सित स्वामी के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है, क्योंकि परस्पर अनुरक्त हुए राजाओं और मंत्रियों के विषय में सारी संपत्तियां सदा अनुराग करती हैं। तब इसमें हम एक विशेष पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। इसमें कुछ बहुत अच्छी चीज़ें दी गई हैं। तो विशेष में है, यदि मंत्री आदि राजा को सत्परामर्श नहीं देते तो वे बुरे मंत्री हैं, और जो राजा अपने हितकारियों से बात को शांत होकर अच्छी तरह नहीं सुनता, उन पर सत्य बोलने के कारण कुपित हो जाता है, वह बुरा राजा है। तो मित्रों, ये सिर्फ राजा और मंत्री की बात नहीं है, आम तौर पर हम लोगों के बीच में ऐसे ही होता है। अगर हम किसी की बात, अच्छी बात नहीं सुनते तो वो हम लोगों के साथ फिर बुरा ही बुरा होता है। तो आगे देखते हैं, क्योंकि जब राजा और मंत्री एक दूसरे से अनुराग रखते हुए परस्पर हित का ही संपादन करते हैं, तब सारी संपत्तियां भी उनसे अनुराग करती हैं, मतलब प्रेम करती हुई उनके राज्य में निवास करती हैं। तो इसमें अर्थांतर अन्यास अलंकार है। और आगे देख लेते हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी है। किम सखा कुत्सिता सखा, किम सखा कर्मधारय नित्य तत्पुरुष समास होगा। किम छेपे सूत्र से किम शब्द का निंद या कुत्सा अर्थ होने से वह समास में प्रयुक्त होता है, किम सखा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें जरूर पूछते हैं। और साधु, यहाँ साधु का शब्द संज्ञा है और हितकारी अर्थ देता है। शास्त्री, सासु प्लस लट लकार है, सासु धाती है, धातु है। हितात धा प्लस अक्त नपुंसक भावे हितम, हितमस्ति अस्त हिते, हित प्लस आचमर्थति या हिता। संस्कृते स प्लस श्रु प्लस लटते। किम प्रभु कुत्सिता प्रभु, किम प्रभु कर्मधारय समास इसमें है। और सर्व संपदा संपद्यते इति संपदा, सम प्लस पद क्यूप भाव कुप प्रत्यय है इसमें सर्व संपदा में। और कर्मधारय समास इसमें भी है, सर्व संपदा इति सर्व संपदा, सर्व संपदा में भी कर्मधारय समास होगा। आगे और व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। तो इसका और व्याकरणात्मक टिप्पणी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें है, शास्ति, सास धातु लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, सास धातु द्विकर्मक धातु में गिनी गई है। इसका सूत्र भी दिया गया है, इसे मैंने लिख लिया है। सूत्र है कर्म कर्म सॉरी मित्रों, तो इसमें द्विकर्मक धातु है और द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर सूत्र भी दिया गया है। दुह्याच पच दंड रुधि प्रक्षी ची ब्रू सास सुजी मध्य मुँह शाम। तो ये धातु भी यहाँ मैंने सूत्र भी लिख दिया है इसका, द्वितीय कर्म का और कर्मयुक्त शपाद का हितम तथा शपान्य कृण अतएव उसके दो कर्म है, प्रधान कर्म साधु और गौड़ कर्म अधिपम है। आगे देख लेते हैं, साकिम सखा, आचार्य मल्लीनाथ घंटा पद में किम को प्रश्नवाचक न मानकर पूरे किम सखा शब्द को एक समस्त पद मानते हैं। उनके अनुसार इसका अर्थ होगा कुत्सिता सखा इति किम सखा, कर्मधारय समास। और आगे देख लेते हैं, इसमें राजहा, ये सब तो इसमें भी ऐसे दिया गया था तो मैंने लिख दिया है। बाकी इसमें किम से कुत्सित में कर्मधारय समास ही होगा। और आज इसमें देखते हैं आगे, अमा तेसु चा, अमा एक अव्यय पद है जो सह के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अमा प्लस लेप प्लस शुप प्रत्यय। और अनुकूलेश कूलम अनुगुतः इत्य अनुकूलः तेषु, प्रादि तत्पुरुष समास अनुकूलेश में है और सर्व संपदा में भी हो जाएगा। सद प्लस पद प्लस कुप प्रत्यय, प्रथमा बहुवचन, सर्वाह संपदा इति सर्व संपदा, कर्मधारय समास होगा। रतिम में रम धातु इक्तिन प्रत्यय है और द्वितीय एक वचन है रतिम में। और कुर्वते में देख लेते हैं, तो कुर्वते में क्री धातु परस्मय पदी फलता ढुक्रु धातु इया इत होने के कारण आत्मने पद प्रयुक्त हुई है और अर्थांतर न्यास अलंकार है, वंशस्थ छंद है। तो मित्रों, आज मैंने किरातार्जुन नियम के 3 श्लोकों के साथ साथ व्याकरणात्मक टिप्पणी को भी बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर उसमें जो भी कमियां हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। तो उसमें अगर कुछ कमी होगी तो मैं उसको भी सुधार करूँगी।
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। पढ़ते रहिए नमा संस्कृताय।